राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा ने भी आक्रामक रुख अपनाया है। अजमेर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने पलटवार करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेने से पहले ही वोटर सूची में शामिल हो चुकी थी। मालविया ने तंज कसते हुए कांग्रेस पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल का तीखा जवाब सामने आया है। एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल ने भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ मुद्दों को भड़काने और झूठ फैलाने का काम करती है। बघेल ने पलटवार किया है। अमित मालविया अपनी गिरवान में झांके। राहुल गांधी ने सबूत समेत ये बताया है कि भाजपा ने फर्जी वोट बनाए हैं। तो अजमेर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अमित मालविया पर पलटवार किया है। एआईसीसी के सचिव हैं जितेंद्र बघेल। लगातार जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है उस पर अब हंगामा है और अब चुनाव आयोग जो है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर चुनाव आयोग तक वोट चोरी का मुद्दा पूरे भारत में छाया हुआ है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें ये कहा है कि जब सोनिया गांधी भारत में नहीं आई थी उससे पहले ही उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया था। बघेल जी हमारे साथ में हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं। बघेल जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी भी हमलावर हो रही है। देखिए, बीजेपी हमलावर नहीं हो रही है। बीजेपी हमलावर नहीं हो रही है। बीजेपी मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। बीजेपी जो भी बोलती है हमेशा झूठ बोलती है और केवल आम जनता के मुद्दों को वो भटकाती है, जिससे कि अटेंशन जनता की ख़त्म हो जाए। ये बीजेपी का मेन कारण है। और रही बात भाजपा के बातों की, जो चाहे उनका आईटी सेल का मालवीय बोल रहे या फिर प्रधानमंत्री मोदी बोले या गृह मंत्री बोले, हमेशा ये लोग झूठ बोलते हैं। और अमित मालवीय ने तो इतना झूठ बोला है, जो बोल रहा है वो अपने गिरबान में झांक के देखे। अच्छा बघेल जी, ये जो मुद्दा है पूरे भारत में ज़ोर शोर से चल रहा है। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर भी बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के फॉलोवर हो गए हैं। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी अकेले ही इस युद्ध को लड़ेंगे या पूरे भारत के जो कांग्रेस पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फ्रंट में आकर नहीं बोल रहे हैं? देखिए, हम इस पर पूरा देशव्यापी जन जागरण अभियान को लेकर जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने 14 तारीख को पूरे देश में प्रत्येक जिले में हमने कैंडल मार्च किया और 22 तारीख से लेकर 7 सितंबर के बीच हम प्रत्येक प्रदेश में बहुत बड़ी रैलियां, हम सम्मेलन कर रहे हैं जनता को जगाने के लिए। और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हम हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं। ये पूरे देश का देशव्यापी जन जागरण आंदोलन है। और उसके बाद हम जनता को बताएंगे कि देखिए, इतने वोट कट चुके हैं, हो सकता है आपका या हमारा कोई भी वोट कट सकता है। आपको अपने वोट की रक्षा करनी है। जो बीजेपी कह रही है, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस बात को लेकर एफिडेविट पेश करें, तो क्या इस बात के लिए वो सहमत होंगे? देखिए, बीजेपी एफिडेविट की बात करती है। आपने अखिलेश जी का बयान सुना इससे पहले? उन्होंने कुंदरकी के चुनाव में जहां फ्रॉड हुआ पूरा, उन्होंने कई एफिडेविट जमा कर रखे। चुनाव आयोग ने क्या किया? तो बीजेपी अगर फ्रॉड उसकी बात करती है, अरे चुनाव आयोग तो ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए। चुनाव आयोग को तुरंत उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए ना। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि भाजपा चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन गया है, तोते की तरह रट रहा है। अरे भाजपा को क्या जरूरत है इसमें? चुनाव आयोग सामने आना चाहिए। राहुल गांधी की इस मुहिम में प्रत्येक कांग्रेसी पदाधिकारी द्वारा एक जन जागरण अभियान की शुरुआत हो गई है। अब देखना होगा आने वाले समय में चुनाव आयोग क्या अपनी जो रूपरेखा है वो तय करता है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।